मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता है नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों की ज़िंदगी में जहान होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 10,000 हो जाता है तथा 7 वर्षों में 12,100 हो जाता है, तो ज्ञात करें कि ब्याज दर कितना होगा। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका हम बहुत सा ट्रिक बताएंगे जो आप आसानी से कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 10,000 हो जाता है। देखिए, 5 वर्षों में 10,000 क्या है? मिश्र धन है। यानी कहने का मतलब 5 वर्षों में मिश्र धन 10,000 हो जाता है और 7 वर्षों में मिश्र धन 12,100 रुपया हो जाता है। तो ज्ञात करें कि ब्याज दर कितना होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमें ब्याज दर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो बड़ी वाली संख्या रहेगा, यानी जो बड़ा मिश्र धन रहेगा, उसको ऊपर लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है? 12,100 है, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे, यानी 12,100 को हम ऊपर लिखेंगे। अब इसके बाद इसके छोटे वाला मिश्र धन 10,000 है, हम इसको नीचे लिख लेंगे 10,000। अब इसके बाद क्या काम करेंगे, यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, कितना बच गया? 121/100 बचा। अब देखेंगे कि समय कितना दिया हुआ है। इसमें समय 2 बार दिया है, एक 5 वर्ष दिया हुआ है और एक 7 वर्ष दिया हुआ है। इसके पिछले वाले वीडियो में जो बताए हैं उसमें समय एक ही बार दिया था, लेकिन इसमें समय 2 बार दिया हुआ है। क्या दिया है? पहला समय 5 वर्ष दिया है, दूसरा समय 7 वर्ष दिया है। हम वर्षों का अंतर कर देंगे। जब वर्षों का अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिएगा, जब यहाँ पे 2 वर्ष रहेगा तो हम इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। जब 2 वर्ष रहेगा तो वर्गमूल कर देंगे और 3 वर्ष रहेगा तो घनमूल कर देंगे, 4 वर्ष रहेगा तो चरमूल कर देंगे। दोस्तों, हमें यही चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 वर्ष है, यानी 2 वर्ष का अंतर है, तो हम 121 का वर्गमूल करेंगे। 121 का वर्गमूल कितना होगा? 11 होगा। 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। अब 11 में से हम 10 घटा कर लिखेंगे तो कितना होगा? 1/10 होगा। और दोस्तों, हमें दर निकालना है, तो दर परसेंटेज में होता है, तो दर में हम क्या करेंगे? दर निकालने के लिए 100 का इसमें गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अब 10 से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10% होगा। तो 10% दोस्तों आपका आंसर होगा, यानी 10% आपका दर होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 5,000 रुपया हो जाता है तथा 10 वर्षों में 6,655 रुपया हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि ब्याज दर कितनी होगी। दोस्तों, यहाँ भी ब्याज दर ही पूछ रहा है, सेम का सेम हम वही फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 मिश्र धन दिया हुआ है, यानी एक 5,000 दिया हुआ है और दूसरा 6,655 दिया हुआ है, और 2 वर्ष भी दिया हुआ है, एक 7 वर्ष दिया हुआ है और एक 10 वर्ष दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है कि जो सबसे बड़ा मिश्र धन है 6,655 है, इसको हम ऊपर लिख लेंगे, यानी 6,655 को ऊपर लिखेंगे और जो कम वाले को जो है हम नीचे लिखेंगे। ये 5,000 है, 5,000 को हम नीचे लिख देंगे।
इसके बाद यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। 5 से काटेंगे तो ये 1000 होगा। इसको 5 से काटेंगे 1331 होगा। कितना हुआ 1331 बटे कितना होगा 1000 होगा। यह 1331 है। 1331 बटे 1000। अब हमें क्या करना है, अब वर्षों का हम अंतर करेंगे। वर्ष कितना दिया हुआ है, अब यहाँ पे ये देखिए 7 वर्ष दिया हुआ है और ये 10 वर्ष दिया हुआ है। इसके बीच का अंतर कितना होगा, तो 10 में से जब हम 7 घटाएंगे तो 3 वर्ष होगा। यहाँ पे 3 वर्ष का अंतर होगा। तो हम बताएं कि जब 2 रहेगा तो इसका वर्गमूल करेंगे और 3 रहेगा तो इसका घनमूल करेंगे। तो 1331 का घनमूल कितना होगा, 1331 का घनमूल 11 होगा और 1000 का घनमूल 10 होगा। अब इसमें से हम घटा लेंगे, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1/10 होगा और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 का हम गुणा कर देंगे। 100 गुणा करेंगे 100 से, यहाँ पे भाग कर दीजिए तो यहाँ से एक जीरो कट गया। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 10%। 10% दोस्तों आपका आंसर हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000 रुपया हो जाता है तथा 8 वर्षों में 81,000 रुपया हो जाता है, तो ज्ञात करें कि ब्याज दर कितनी होगी। यहाँ पे दोस्तों ब्याज दर पूछ रहा है। ठीक, हम उसी फॉर्मेट में रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे बड़ी वाली मिश्र धन है उसको ऊपर लिखेंगे। सबसे बड़ा कितना है, 81,000 है, ये 81,000। और उससे छोटा वाला जो मिश्र धन है उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी 16,000 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ से हम 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे। कितना बचा, 81/16 बचा। अब इसके बाद समय का अंतर कर देंगे। समय 4 वर्ष है और 8 वर्ष है। 4 और 8 का अंतर कितना होगा, 4 वर्ष का होगा। समय का अंतर 4 वर्ष का। अब देखिए ये 4 वर्ष दिया हुआ है, यानी अब हम इसका क्या निकालेंगे, चरमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे 81 का जब चरमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 3 होगा और 16 का कितना होगा, 2 होगा। देखिए जैसे मान लीजिए 81 का निकालना है तो हम लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 3 9 3 27 81। इसके बाद 16 का जब हम निकालते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 4 बार है और 3 भी 4 बार है। तो ये चरमूल हुआ 3/2। अब इसके बाद हम इसमें से घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना हुआ, 1/2 हुआ। अब 1/2 को हम 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दर पूछ रहा है। तो जब दर पूछेगा तो परसेंटेज में होगा, तो परसेंटेज में होगा तो 100 से गुणा कर देंगे। 2 से भाग करेंगे 100 में तो कितना होगा, 50 होगा। 50% दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 4,000 रुपया हो जाता है तथा 7 वर्षों में 4,400 रुपया हो जाता है, तो ज्ञात करें कि ब्याज दर कितनी होगी। यहाँ पर भी दोस्तों हमें ब्याज दर ही ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे। बड़ी संख्या क्या है, 4,400 है, हम इसको ऊपर लिख देंगे 4,400 को। इसके बाद छोटी संख्या क्या है, 4,000 है, हम इसको नीचे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। और यहाँ पे देखेंगे कितना, ये 6 वर्ष दिया हुआ है और ये 7 वर्ष दिया हुआ है। अब वर्षों का अंतर कर लेंगे, तो वर्षों का जब अंतर करेंगे तो 7 में से 6 गया, 1 वर्ष हो गया। वर्षों में जो अंतर हुआ 1 वर्ष का हुआ।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो काटने के बाद कितना बचा, 44/40 बचा। अब यहाँ पे देखिए 1 वर्ष है, तो हमें यहाँ पे न तो वर्गमूल निकालना है न तो घनमूल निकालना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से हमें सीधे क्या काम करना है कि यहाँ से 44 में से हम 40 घटा देंगे। 44 में से जब 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। 4 बटे क्या होगा, 40 होगा। और हमें परसेंटेज में निकालना है तो गुणे 100 करके लिख देंगे। इसके बाद 4 से काटेंगे तो 4 दहा में 40 और 10 से काटेंगे 100 को तो 10 होगा। यानी कितना हुआ दोस्तों, 10% होगा। यानी 10% दोस्तों आपका आंसर होगा। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका 2 सेकंड में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।